welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. अब ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में कैसी वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये कैसे कैसे बदलता है एक पीरियोडिक टेबल में. सो लेट्स स्टार्ट. वैलेंसी हमें पता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स. ठीक. सो अब हम देखते हैं वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे हम वैलेंसी निकालेंगे. इसके लिए ज़रा पिछली साइड पे जाएंगे हम वापस. यहाँ पर हम ना इसी पीरियड में से समझ लेते हैं. देखें क्या होता है यहाँ पर. चलो लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू. सो अब हम देखते हैं लिथियम. एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 1. क्लियर. फिर है मेरे पास सोडियम, फिर है मेरे पास बेरिलियम. हम पीरियड की बात कर रहे हैं जी. तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2. फिर है बोरोन. बोरोन में आ जाएगा 2 3. कार्बन में कितनी थी 2 4. फिर है नाइट्रोजन कितना था 2 5. ऑक्सीजन 2 6. फ्लोरीन 2 7. और यहाँ पर ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो 8th ग्रुप जो है आपका वो है इनर्ट गैसेस का या नोबल गैसेस का जो नहीं रिएक्ट करती. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम नियॉन देखें तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8. अब मेरा क्वेश्चन क्या था स्लाइड पर देखें. हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गई. अब मैं इससे वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करूंगी. हाउ वुड आई कैलकुलेट द कंबाइनिंग कैपेसिटी. कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन से कोई रिएक्शन करेगा या कंपाउंड बनाएगा या लूज करेगा या गेन करेगा. ठीक. सो पहला है मेरे पास यहाँ लिथियम. अब आप सोच के देखो लिथियम में है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बट जैसा मैंने कहा कि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है और के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 फिल्ड होंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल है. क्या है? स्टेबल एलिमेंट है. और हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है. ठीक. तो इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ताकि मेरे आउटर शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किए थे. क्या करा था 2n² से कैलकुलेट करे थे 2 8 18 इस तरह से. तो अगर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हों जितने मैक्सिमम फिल हो सकते हैं तो वो स्टेबल है. ठीक. सो अब देखते हैं. पर आप यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे द 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल एंड M शेल. ठीक. वो होता है स्टेबल ऑक्टेट शेल बोलते हैं उसको. बट हम तो यहाँ पर K और L शेल की बात कर रहे हैं तो हम L देखते हैं. L में देखेंगे या तो 8 आ जाए पूरे या फिर जो है वो भी चला जाए. मतलब मैंने क्या कहा देखो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है. आती हूँ मैं लिथियम पर. लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहती है 2 1. तो अगर किसी तरह मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दूं मतलब या तो लूज कर दूं. गेन तो कर नहीं सकती, कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना. तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले भी सकते हैं हम. तो क्या कर सकते हैं 1 जो छोड़ना है लूज करना इलेक्ट्रॉन वो इजी है. तो इस एलिमेंट लिथियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 1 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है वैलेंस शेल्स का और वैलेंस शेल से हमें पता चलेगा वैलेंसी का. तो जो लिथियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और वो हो जाएगी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो वैलेंसी ऑफ लिथियम इज 1.
फिर से सुनिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, वो हमें पता चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब हर एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, जिसके हिसाब से के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो वो स्टेबल है। अब यहाँ तो है 2 और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर, तो अगर इस एल शेल के इलेक्ट्रॉन को हटा दे, लूज कर दे ये एलिमेंट लिथियम, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एक स्टेबल एलिमेंट। तो इसकी वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकता है? 1 डोनेट कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। अब आ जाते हैं हम बेरिलियम पर। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। बोरोन की वैलेंसी 3। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चाहिए तो 8 है ना स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन दरअसल ना लूज करेगा ना गेन करता है, कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, हम इस क्लास में बॉन्ड फॉर्मेशन या शेयरिंग या लूजिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ वैलेंसी की। अगली क्लासेस में हम जो है हायर क्लासेस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और इसी क्लास में हम कुछ चैप्टर्स में हल्का फुल्का बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लास 10th में ही, ठीक है, किसी और चैप्टर में आज नहीं। आज हम बात करेंगे वैलेंसी में। तो यहाँ पर जब हम कार्बन पर पहुँचते हैं, कार्बन के पास हैं 4 valence electrons. So carbon has got a valency of 4. चाहे 4 गेन कर ले, चाहे 4 लूज कर ले या शेयर कर ले, कार्बन प्रेफर्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये तो अगर मैं सिंपल कहना चाहूँ ना, तो क्या है कि या तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 टॉफियाँ अपने पास रख लूँ, या फिर जो मेरे पास 1-2 है वो भी मैं बांट दूँ कि कम से कम मेरी 2 तो मेरे पॉकेट में पूरी आती है, मैं वो रख लूँ। तो अपनी पॉकेट फुल रखनी है कि शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। अगर नहीं, अगर एल शेल में है तो वो 8 रखो ताकि पॉकेट फुल रहे। ठीक है, अब उस पॉकेट फुल करने को, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने को, या तो आप लूज कर दो या गेन कर लो, या फिर शेयरिंग भी कर सकते हैं जैसे कार्बन करता है। ठीक, तो यहां तक तो था कि लूज करना बहुत आसान है। अब हम आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने कहा या तो एल शेल के अंदर भी 8 रख लो, तो 8 बनाना 5 से आसान है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान है। तो यहां पर वैलेंसी क्या हो जाएगी? नो, 5 नहीं होगी वैलेंसी, वैलेंसी होगी 3, क्योंकि एक्चुअली ये कंबाइन कितने करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है इसको, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी के साथ भी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। सो वैलेंसी नाइट्रोजन के केस में हो जाएगी 3। ठीक, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, 2 पॉकेट्स हैं, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 टॉफियाँ ही भर सकती हूँ, एल के अंदर भरनी है तो पूरी भरो, 8 भरो, नहीं है तो फिर बाकी भी या बांट दो या शेयर कर लो। ठीक है, नहीं तो अपने दोस्त से ले लो। तो इसके पास 5 थे एल शेल के अंदर। अब ये 5 जो है लूज करना नहीं चाहता, भाई मेरे पास 5 है, मैं 3 ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स किसी से। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने आसान हो जाएंगे इसके लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो हो जाएगी 3। ये बात क्लियर होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-6। चाहिए कितने एल शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 2 ले सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है 2, नॉट 6। ये बात याद रखेंगे। ठीक जी, जब तक हम यहाँ चल रहे थे, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन तक भी हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वही वैलेंसी थी। बट व्हेन वी कम टू दिस साइड, द नॉन मेटल साइड, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में फ़र्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो वैलेंसी हो जाएगी 3, कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 की है। सिमिलरली फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो 2 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 7 टॉफियां हैं, एक कोई दे दे तो मेरी पॉकेट फुल हो जाएगी। तो मेरी वैलेंसी यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। और नियॉन जिसके पास पहले से ही के शेल में भी 2 हैं, एल शेल में भी 8 हैं पूरे, तो ना किसी से लेना, ना किसी से कुछ बोरो करना, ना किसी को कुछ लेंड करना, नो लॉस नो गेन। तो ये है बहुत ही स्टेबल, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द
स्टेबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, कोई पंगा नहीं किसी के साथ, ना इलेक्ट्रॉन्स लेने ना देने। ठीक जी, सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखेंगे। वैलेंस और वैलेंसी अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर बहुत आसान है करना, ठीक, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस पे ही डिपेंड करता है। चलो हम एक्टिविटी 5.6 पे थे, भूल तो नहीं गए। सो लेट्स कम बैक टू दिस एक्टिविटी। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम करेंगे कि वैलेंसी पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। फॉर मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी, बट जब हम नॉन मेटल वाली साइड पर चले जाते हैं तो यहाँ पर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से जितनी कमी है 8 माइनस 5 3, तो 3 है नाइट्रोजन की वैलेंसी, और ये सब नॉन मेटल्स के केस में होता है। What is the valency of magnesium with atomic number 12? अब आप अपनी कॉपी में फटाफट कर सकते हो। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर मुझे दे दिया 12, तो मुझे तो वैलेंसी निकालनी है। सबसे पहले बिना सोचे समझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 12 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 2, हो गए 12, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज कर लिया। सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, सल्फर की भी लिख लेते हैं। 2 8 हो गए 10, अगले में कितने चले जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, हमने 6 लिख दिए। 2 8 6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। हो गया सेकेंड पार्ट। Similarly, find out the valencies of first 20 elements. अब आप आराम से वैलेंसीज निकाल सकते हो। पहले 20 जो है उनके एटॉमिक नंबर आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 तक उनके एटॉमिक नंबर्स हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वैलेंसीज निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर ये निकाल के दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप 1 से लेकर 20 तक खुद निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे? मैग्नीशियम, जैसे इसमें मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बताइए, या तो ये 2 लूज कर दे या 6 गेन कर ले। तो 2 लूज करने तो बहुत आसान है ना, फिर हो जाएगा ये स्टेबल, क्योंकि पिछली पॉकेट्स के और एल शेल भरे हुए हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हेयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2। बट अगर मैं आती हूँ इस सल्फर के केस में, तो सल्फर के पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 के 6 लूज कर दूं या 2 गेन करना आसान है। मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 2 ही है, क्योंकि 6 तो मेरे पास है, 8 बनाने हैं तो 2 और चाहिए। तो यहाँ भी वैलेंसी 2 है, पर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हैं। ये बात क्लियर होती है तो आप 1 to 20 तक आराम से लिख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। क्या लिख पाएंगे? वैलेंसी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। ध्यान से करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को समझोगे। समझना कैसे है? हमने रखना है ध्यान कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। फिर देखेंगे भाई अब स्टेबल होने के लिए लूज करूं या गेन करूं, तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी वहां से निकल आएगी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ईजिली निकल आएगी। ठीक, सो हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, जैसे हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब को देखा था, तो वैलेंसी क्या थी? पहले तो 4 तक बढ़ी, 1 2 3 4 कार्बन तक तो 4 रही वैलेंसी। उसके बाद क्या हो गया? कम होनी शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए नाइट्रोजन के अंदर, इसने 3 गेन करना आसान समझा, तो वैलेंसी 3 की हो गई। तो पहले तो बढ़ी 1 2 3 4 तक, और फिर 3 2 1, फिर डिक्रीज होने लग गए। In a period from left to right, it first increases and then decreases। अब आपको पता भी चल गया कि कैसे करना है हमने। इधर से इधर जब मूव करोगे तो वैलेंसी पहले बढ़ती है, फिर होती है कम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। अरे एक ग्रुप में तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी भी सेम होगी। क्लियर? ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। चलिए, वैलेंसी वाला टॉपिक हो गया हमारा कि कैसे बढ़ती है। पीरियड में पहले जो है वो 4 तक बढ़ेगी, फिर जो है घटेगी। ग्रुप में एक जैसी ही वैलेंसी रहेगी। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।